गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हमारा जो चैप्टर चल रहा था आप लोगों का वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इसकी बहुत सारी आप लोगों का मतलब आप लोगों का आधा पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, वो आप लोगों का है मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करेंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो। जैसे हम देखते हैं ये अपने पास है, ये अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये अपने इसका जो नाम है अपने पास वो है अपने पास मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ऐसे ही अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम देखें तो इसको जो बनाया है जो आप लोगों के पास है वो हमारे पास सक्सिनिक एसिड, आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास है। अगर हम इसको देखें तो ये अपने पास क्या है, सक्सिनिक एसिड अपने पास प्रेजेंट है। तो इस सक्सिनिक एसिड को क्या करवाया है, या तो इसको H2O के साथ रिएक्शंस करवाइए, या आप लोगों के पास सिल्वर ब्रोमाइड जो हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, यानी कि ऐसे ग्रुप के साथ या फिर आप लोगों के पास ऐसे ग्रुप के साथ हमने रिएक्शंस करवाइए जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। उसके साथ हम रिएक्शंस करवा के क्या बनवाएंगे, इसमें मोनोहाइड्रोक्सी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड उनकी फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये जो मोनोहाइड्रोक्सी आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब अपने पास मोनोहाइड्रोक्सी प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड तब उसे बोलते हैं मैलिक एसिड। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे दो अगर हम इस देखें, यहाँ अपने पास है ये अपने पास है या अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे उपस्थित हो, जैसे हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखे कि यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट था, ओनली फॉर वन हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित था, तो इसलिए हमने इसको बोला मैलिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित होते हैं तो हम उसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने पास है टार्टरिक एसिड। ये अपने पास फर्स्ट हमारे पास मैलिक एसिड, इसके बाद हमारे पास टार्टरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, एक एक हम जैसे मैलिक एसिड लेके चलेंगे, उसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, बनाने की विधियाँ, इसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन की ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि इसके पास कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कौन कौन से भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। तो हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे आप लोगों का जो है वो मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में मैलिक एसिड। हमारे पास फर्स्ट है मोनो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने पास है। इस मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। जैसे मैलिक एसिड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास मैलिक एसिड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था शीले नामक साइंटिस्ट ने 1785 में यानी कि 1785 में एक कच्चे जो अपने पास सेब आते हैं, आप लोगों के पास जो एप्पल होते हैं, उनसे सबसे पहले इसको सेपरेट किया था, पृथक किया था शीले नामक साइंटिस्ट ने। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले इसको जो सेपरेट किया था वो हमारे पास है शीले। उसने ये हमारे पास जो इसके जो डिस्कवर की खोज थी वो अपने पास है 1785 में डिस्कवर किया था। किससे अपने पास होती है, जो कच्चे जो आप लोगों के पास एप्पल आते हैं उनसे इसको सेपरेट किया था सबसे पहले शीले नामक साइंटिस्ट ने। तो इसकी इंट्रो वाला पार्ट था कि अपने पास सबसे पहले जो इसको सेपरेट जो किया था वो शीले नामक साइंटिस्ट ने किया था कच्चे जो आप लोगों के पास एप्पल आते हैं उनसे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की कि मैलिक एसिड जो आप लोगों के पास होता है उसमें हमारे पास कैसे इसको बना सकता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में मैलिक एसिड आप लोगों के पास आती है। अगर हम बात करें इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसे हम बोलते हैं बनाने की विधियां।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या फिर बनाने की वीडियो में हम फर्स्ट मेथड जो इसका लेके चलते हैं वो हमारे पास आता है मैलेइक। आप लोग ये हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मैलिक एसिड है। एक अपने पास होता है मैलेइक एसिड। जैसे ही अपने पास मैलेइक एसिड आप लोगों के पास आता है, ये अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें मैलेइक एसिड की तो हमारे पास होता है ये वाली, ये अपने पास जो स्ट्रक्चर ड्रा है वो क्या है, मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड ये अपने पास है मैलेइक अम्ल। इस मैलेइक अम्ल की हम क्या करवाएंगे, हमारे पास जो मैलेइक एसिड है उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं H2O के साथ। वो भी किसकी प्रेजेंस में, अपने पास होता है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं इसमें। जैसे अपने पास डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर अपने पास रिएक्शंस होती है इसमें, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो मैलेइक एसिड आप लोगों के पास होता है, मैलेइक एसिड अपने पास, ये आप लोगों को पता है, ये जो हमारे पास होता है प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करता है, उसको आप लोग बोलते हो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म। ये अपने पास दो होते हैं, एक तो फ्यूमेरिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अलावा हम देखते हैं मैलेइक एसिड। जैसे हम फ्यूमेरिक एसिड की अगर बात करते हैं वहाँ पे, तो अपने पास क्या होता है, ये अपने पास है, ये अपने पास जो होता है फ्यूमेरिक एसिड, इसकी और इसकी अपने पास स्ट्रक्चर सेम होती है फ्यूमेरिक एसिड की और मैलेइक एसिड में। डिफरेंस कहाँ होता है कि एक पर तो अपने पास क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर हम इसकी देखते हैं तो हमारे पास एक में तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और दूसरा वाला जो आप लोगों के पास होता है उसमें अपने पास सेकंड वाला जो है आप लोगों के पास, यानी कि ट्रांस आप लोगों के पास पोजीशन में दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। ये हमारे पास है ट्रांस पोजीशन में, यानी कि जो आप लोगों के पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रेजेंट होता है इसमें वो क्या होता है ट्रांस पोजीशन पे उपस्थित होता है। इसलिए हमारे पास ये जो फ्यूमेरिक एसिड और अपने पास जो मैलेइक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के प्रकाश, आप लोगों के पास होता है ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म, आप लोगों को प्रदर्शित करते हैं प्रकाशिक समावेयता। तो हम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसकी सिस फॉर्म की बात कर रहे हैं। अपने पास जो मैलेइक एसिड है वो कौन सी फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म है। जैसे हम क्या करवाएंगे, इसकी H2O के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंट में अपने पास है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शंस होगी अपने पास, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस की, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इन पाई बॉन्ड का जो अपने पास है वो कार्बन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास कार्बन की तरफ मूव करने से यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज। और हमें H2O का तो पता ही है कि H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और OH माइनस, ये अपने पास डिसोसिएट होता है H2O। तो अपने पास जैसे ही H2O डिसोसिएट होगा H+ और OH माइनस में, तो अपने पास जहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, और जहाँ पर आप लोगों के पास पॉजिटिव पार्ट होगा वहाँ कौन सा जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट। तो जैसे ही हम पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव करवाते हैं यहाँ पे, तो अपने पास कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज से अपने पास कौन से किसकी रिएक्शंस होती है, इस नेगेटिव चार्ज से अपने पास होती है इस पॉजिटिव पार्ट की रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शंस करवा देते हैं हम यहाँ पे। और जो अपने पास ऊपर वाला जो कार्बनिक जो आप लोगों के पास कार्बन है उसके साथ हम रिएक्शंस करवा देते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप की। तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो हमारे पास क्या बनता है इसमें, जैसे हम बात करेंगे प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शंस की, तो हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट की देखते हैं यहाँ पे, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है इसके थ्रू, ये अपने पास होता है CHOH COOH, और यहाँ पे अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है CH2 COOH। ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, जो अपने पास मैलेइक एसिड होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं रिएक्शंस में, तो हमारे पास कैसे रिएक्शंस हुई है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की अपने पास रिएक्शंस हुई है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया है, यहाँ पे हमारे पास जो बना है ये क्या है, अपने पास मैलिक एसिड। ये अपने पास रिएक्शंस थी मैलिक एसिड की। आप लोगों को क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो पार्ट है हमें उसके साथ रिएक्शंस करवानी है। जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट की रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, यानी कि जैसे हम मूवमेंट करवाते हैं तो एक कार्बन पे अपने पास नेगेटिव चार्ज रह जाता है, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव पार्ट रह जाता है। तो हम पॉजिटिव पार्ट वाले की नेगेटिव पार्ट से और नेगेटिव पार्ट वाले की पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शंस करवाकर हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं जो हमारे पास है मैलिक एसिड। ये अपने पास फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन था। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें अपने पास होता है, जैसे ही हम नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं इस रिएक्शंस में, तो अपने पास होता है यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, वो अपने पास है
मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है लेबोरेटरी में। अगर हम मेथड्स ऑफ लेबोरेटरी में अगर हम बनाते हैं कार्बोक जो आप लोगों का मैलिक एसिड होता है तो उसके साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो अपने पास होता है ब्रोमोसक्सेनिक एसिड, यानी कि नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन अगर हम डालते हैं यहाँ पे वो अपने पास है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं वो अपने पास है इसमें लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। जैसे ही हम लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं इस रिएक्शंस में तो लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं मैलिक एसिड, एक अपने पास होता है हमारे पास होता है ब्रोमो सक्सिनिक एसिड। ये अपने पास क्या है, अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर के ड्रा करें इसका नाम तो अपने पास है ये ब्रोमो सक्सिनिक एसिड। ये अपने पास होता है ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या थी अपने पास CH2, मैंने आप लोगों को भी जस्ट बताई थी सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर। उस सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होता है ये जो आप लोगों के पास CH2 यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करवाते हैं इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम किसके साथ AgBr के साथ, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। जैसे ही अपने पास रिएक्शंस होती है ये वाली तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस होने पर अपने पास क्या बनता है यहाँ पे, तो हमारे पास जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस होगी यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो AgBr आप लोगों को पता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर जो होता है अपने पास किसके डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करेगा यहाँ से अपने पास जो एक सेकेंड यहाँ पे हम रिएक्शंस करवाएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड की हमारे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए हाइड्रोक्साइड ग्रुप हमें चाहिए। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड की तो AgBr तो अपने पास रिमूव हो जाता है और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अपने पास वो क्या करता है यहाँ पे अटैचमेंट शो कर देता है। तो हमारे पास डायरेक्टली ये रिएक्शंस होती है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है अपने पास और प्लस हमारे पास रिमूव क्या होता है यहाँ से AgBr जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आप लोगों का रिमूव हो जाता है प्लस हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे मैलिक एसिड। मैलिक एसिड की अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है। ये अपने पास सेकंड मेथड था लेबोरेटरी मेथड कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी में अगर आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास ब्रोमोसक्सिनिक एसिड जो आप लोगों के पास होता है वो लेबोरेटरी में इजी वे में आप लोगों के पास मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की कि हमारे पास नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है वो हमारे पास है सेकंड नंबर का हमारे पास है आप लोगों के पास जो एस्पार्टिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा। एस्पार्टिक एसिड आप लोगों के अम्ल जो होता है अमीनो अम्ल हमने पढ़े हैं। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का आप लोगों के पास यूनिट होती है इकाई होती है तो उसी में से अपना एक होता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के हम स्ट्रक्चर ड्रा करें अगर यहाँ पे तो ये अपने पास है CH NH2COOH। ये अपने पास होता है एस्पार्टिक एसिड। ये अपने पास होता है एस्पार्टिक एसिड अपने पास होता है। जैसे ही हम एस्पार्टिक एसिड की अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ नाइट्रस एसिड। ये हमारे पास जैसे ही हमारे पास होता है तो हम नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं किसकी एस्पार्टिक एसिड की। ये अपने पास है क्या एस्पार्टिक एसिड जो अमीनो अम्ल का आप लोगों के पास एक टाइप है। जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं इस एस्पार्टिक एसिड की तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे HNO2 के साथ आप लोगों को रिएक्शंस करवानी है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करवानी है। जब भी हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ अपना क्या रिमूव होता है, एक तो N2 जो नाइट्रोजन आप लोगों का है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो अपना एक H2 रिमूव होता है प्लस हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से OH आप लोगों के पास बचेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो उस हाइड्रोक्सी ग्रुप की हम क्या करवा देंगे यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे CHOH। ये अपने पास इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हमारे पास तो ये अपने पास क्या बन जाता है यहाँ पे मैलिक एसिड की आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाती है प्लस हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या रिमूव होता है नाइट्रोजन प्लस H2O। ये अपने पास रिमूव हो जाता है सिन प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि नाइट्रस एसिड आप लोगों के पास है तो एक नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ से और एक नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ से। तो जैसे ही हमारे पास होगा तो N2 H2O तो अपने पास रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका हाइड्रोक्सी पार्ट बचेगा जो हाइड्रोक्सी पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा इस आप लोगों के पास इस
कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। तो ये अपने पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थे कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, मैलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने पास क्या क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो और किसका कम। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसकी डिटेल के बारे में हम कल बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें मैलिक एसिड की, अभी मैंने आप लोगों को बताया मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास। ये अपने पास होता है मैलिक एसिड। जैसे ही हमारे पास ये मैलिक एसिड बना, अगर हम इसकी प्रकाशिक समावेता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेराइज में शो करते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को अगर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे, तो अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अपना होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ अपना होता है CH2COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने पास होता है मैलिक एसिड। तो इस मैलिक एसिड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोगों का होता है वो क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेराइज में शो करता है। इसमें क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या अपने पास राइट हैंड साइड है, तो ये कौन सा होगा आप लोगों के पास, डी मैलिक एसिड। डी मैलिक एसिड आप लोगों के पास होगा जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो मैलिक एसिड। डेक्स्ट्रो यानी कि लीवो और डेक्स्ट्रो, जो प्रकाशिक समावेता होती है उसके दो होते हैं आप लोगों के पास, डेक्स्ट्रो और लीवो। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है। इस हाइड्रोक्सिक ग्रुप की क्या करते हैं हम, पोजीशन आप लोगों के पास चेंज कर दें। जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हाइड्रोक्सी ग्रुप की हम पोजीशन चेंज करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप अपने पास कहाँ हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो ये कौन सा होता है अपने पास, एल आप लोगों के पास होता है, इसको हम बोलते हैं लियो मैलिक एसिड। तो ये अपने पास दो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी दो फॉर्म आप लोगों के पास होती है ऑप्टिकल आइसोमेराइज में, एक तो डी होता है और एक एल होता है। ये कौन कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, किसका आप लोगों के पास कौन प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेगा दोनों में से। इसके अलावा इसका तीसरा जो पार्ट होता है रैसेमी मिक्सचर, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, इसकी हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।